सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पाणिनीय प्राचीन व्याकरण के अध्ययन की श्रृंखला में आज से हमारा यह एक नया ग्रंथ आरंभ हो रहा है। महर्षि पाणिनि के द्वारा जो पंच उपदेश हैं उनमें उणादि कोश, अष्टाध्यायी, धातुपाठ, लिंगानुशासन और आपका ये गणपाठ और उणादि कोश। तो ये मानिएगा हमने आपको अष्टाध्यायी एक बार पूरी पढ़ा दी और धातु पाठ के रूपों का भी आपको अभ्यास लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से कराया है और संपूर्ण धातुओं के रूपों का भी अभ्यास कराएंगे। और लिंगानुशासन हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट तैयार है सबकी। और गणपाठ आप अपने आप स्वयं उसको देखेंगे अथवा हम जो काशिका आगे पढ़ेंगे उसमें उसको पढ़ा जाएगा। और अब ये पांचवा उपदेश महर्षि पाणिनि का है, उणादि कोश। तो आज से इसकी हम कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। जो भी चाहे नव्य व्याकरण को आप पढ़ते हैं चाहे प्राचीन व्याकरण को पढ़ते हैं, दोनों में एक ही उणादि कोश है, अलग अलग नहीं है। और उणादि कोश के सूत्रों को जो लगभग 750 के करीब सूत्र हैं, तो उन सूत्रों को एक ही क्रम से पढ़ते हैं, चाहे हम पाणिनि प्राचीन व्याकरण की पद्धति से पढ़ें चाहे हम पढ़ें नव्य व्याकरण की पद्धति से, अर्थात सिद्धांत कौमुदी की पद्धति से। सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के सूत्रों का क्रम तो प्रकरण के अनुसार कर दिया है, परंतु आप देखेंगे उणादि के जो सूत्र हैं उनको भट्टोजी दीक्षित जी ने जिस क्रम में उणादि के सूत्र हैं उसी क्रम में लगातार पढ़ा गया, क्योंकि उसमें कोई प्रकरण नहीं है इसलिए। और जब प्राचीन पाणिनीय व्याकरण की पद्धति से पढ़ते हैं तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को भी क्रम से पढ़ते हैं और उणादि के सूत्रों को भी पढ़ते हैं। इसलिए ये जो कक्षा है उणादि कोश की, ये जितनी प्राचीन व्याकरण को पढ़ने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, ठीक उतनी ही नव्य व्याकरण के पढ़ने वाले पाठकों के लिए ये उपयोगी है। ध्यान रखेंगे। तो दोनों प्रकार के पाठक इस सीरीज का लाभ ले सकते हैं और लेना चाहिए सबको। एक बार उणादि सूत्र पढ़ लेना चाहिए। मैं इस उणादि कोश की श्रृंखला में इस पुस्तक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। ये पुस्तक का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, मैं इसको जूम कर देता हूं यदि आपको दिख जाए तो। नहीं दिखेगा। ये उणादि कोश है। उणादि सूत्र, जिन उणादि सूत्रों पर भट्टोजी दीक्षित जी ने, सिद्धांत कौमुदीकार हैं, उन्होंने जो व्याख्या की है उन्हीं सूत्रों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी व्याख्या की। ठीक है। तो यहां पर हम आपको इस कक्षा को बहुत उपयोगी बनाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जिन सूत्रों को लेकर के ये पुस्तक, क्योंकि ये पुस्तक मुझे आसानी से उपलब्ध हो जाती है, ठीक,
ये पुस्तक सूत्र के जो व्याख्याकार हैं, मूल सूत्र के तो प्रणेता महर्षि पाणिनि बताए जाते हैं, और उनके जो व्याख्याकार हैं, अनेक व्याख्याकार हैं, इस पर थोड़ा अभी भूमिका के रूप में चर्चा करेंगे। तो उसमें ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा व्याख्या की गई है, और उस पर भी संपादन किया गया है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी। और ये पुस्तक रामलाल कपूर ट्रस्ट है, एक जो हरियाणा के अंदर सोनीपत जनपद में है, वहां से ये प्रकाशित होती है। आप चाहें तो इस पुस्तक को वहां से मंगा सकते हैं सीधा, ये हमारी पुस्तक नहीं है, ध्यान रखें। और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग, ये ट्रस्ट और भी अनेक पुस्तकें संस्कृत व्याकरण संबंधी और वैदिक साहित्य संबंधी प्रकाशित करता है, तो आप ट्रस्ट से सीधा संपर्क करके पुस्तक मंगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस ट्रस्ट से हम अपने पाठकों के लिए पुस्तकें मंगा लेते हैं। तो ये पुस्तक आपको यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये दो तरीके मैंने बता दिए। ये पुस्तक मेरी नहीं है, ये रामलाल कपूर ट्रस्ट की है। बस मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए मेरा उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि जो इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहे हैं, उनकी पुस्तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उस ट्रस्ट को भी कुछ सहयोग मिले। ठीक, तो इस पुस्तक की उपलब्धि आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास में सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी मेरे पास में है, ये इसके जो हिंदी व्याख्याकार हैं श्री गोविंदाचार्य जी, ठीक है, ये गोविंदाचार्य जी, गोविंद प्रसाद शर्मा जी हैं, तो उन्होंने हिंदी व्याख्या की है, वो वाली मेरे पास में सिद्धांत कौमुदी है। ये चौखंबा, हाँ, ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है, वहां से आप मंगा सकते हैं। अथवा आपके पास में कोई अन्य प्रकाशन की भी सिद्धांत कौमुदी है, तो उसमें भी आपको ये सभी सूत्र मिल जाएंगे। मैं आपको पहले ये पढ़ाता रहूंगा, साथ साथ में आपको जो भी कुछ सिद्धांत कौमुदी के अंदर विशेष मुझे लगेगा, उन बातों को भी बताता रहूंगा। ठीक है, दोनों का अर्थ बिल्कुल सरल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो कक्षा है, ये किसको समझ में आएगी? जिन्होंने, ध्यान रखेंगे, जिन्होंने पाणिनीय व्याकरण को कुछ अंश में पढ़ लिया है, अथवा एक बार सभी सूत्रों का अर्थ पढ़ लिया है। ध्यान रखेंगे, ये सामान्य पाठकों के लिए ये कक्षा नहीं है, ये व्याकरण की कक्षा है। व्याकरण में भी ये मानिएगा द्वितीय स्तर के पाठकों के लिए है। इसलिए हम ये कहेंगे, या तो आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पूरी पढ़ ली, अथवा आपने अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, जिसको हमने पढ़ाया है, मैंने दोनों को पढ़ाया है, लघु सिद्धांत को भी पढ़ाया है और अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को भी पढ़ाया है। तो अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को आपने यदि पूरा पढ़ लिया है, तो आपको ये जो सीरीज चलेगी ये समझ में आएगी। ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके विषय में, इसके इतिहास के बारे में यदि हम चर्चा करें तो थोड़ा सा, वैसे इस पुस्तक में भूमिका में पूरा इतिहास पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिख दिया है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, संस्कृत में भी लिखा है पीछे इन्होंने, परंतु आप हिंदी भाषी है तो हिंदी में आराम से समझ सकते हैं, संस्कृत जानते हैं संस्कृत में समझ सकते हैं। ठीक है, ये पुस्तक है, मैं लिखा है यहाँ पर, उनादि कोशा भगवत पाद दयानंद सरस्वती स्वामिना विरचितया विरचितया वैदिक लौकिक कोशाभिधया व्याख्या सहितः विविधाभिष टिप्पणीभिः सूचिभिः संयुतः
और संपादक इसके युधिष्ठिरो मीमांसकः, ये बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। ये रामलाल कपूर जो ट्रस्ट है वो संस्थान एक संस्कृत की पाठशाला भी चलाते हैं। तो उस पाठशाला का भी इन्होंने अपने समय में संचालन किया है। बहुत बड़े विद्वान हैं। सैकड़ों संस्कृत वैदिक साहित्य की पुस्तकें इन्होंने बनाई एवं लिखी हैं और वो विद्यालय आज भी चलता है। युधिष्ठिर मीमांसक जी वर्तमान में नहीं है। इनका देहावसान लगभग 1994 ऐसा लगभग हुआ है, मुझे एकदम एक्यूरेट अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो वर्तमान में ये नहीं है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये जो जो मेन बातें होंगी उन पर मैं प्रकाश डालूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक शंका उठ सकती है कि अष्टाध्यायी के सूत्रों से, ध्यान रखेंगे, अष्टाध्यायी के सूत्रों को हमने पढ़ लिया पूरा और अष्टाध्यायी में हमने धातुओं से प्रत्ययों का विधान भी जान लिया और प्रातिपदिकों से भी प्रत्ययों का विधान जान लिया। जब अष्टाध्यायी में हमने जान लिया धातुओं से भी कौन सा प्रत्यय कौन सी धातु से होता है, क्योंकि ये मानिएगा अष्टाध्यायी में जितनी भी पाणिनीय धातु हैं उन सभी से कौन सा प्रत्यय होता है ये बता दिया है तीसरे अध्याय में, और कौन से प्रातिपदिक से कौन सा प्रत्यय होता है किस अर्थ में होता है ये बात बता दी है महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी के चतुर्थ और पंचम अध्याय में। ठीक है, फिर एक शंका ये उठ सकती है कि अब फिर इसको बनाने की आवश्यकता क्या है। भाई दो से ही तो प्रत्यय होते हैं, या तो प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं या होते हैं धातु से प्रत्यय। ध्यान रखिए, तो फिर इस ग्रंथ को बनाने की आवश्यकता क्या है। इस ग्रंथ को बनाने की आवश्यकता यह है कि विद्वान लोग कहते हैं कि जो शब्द राशि है, जो शब्द भंडार है वो है अनंत, उसकी सीमा नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा वैयाकरण नहीं हुआ जिसने गणना कर दी हो कि इतने शब्द हैं संसार में, गणना नहीं की, हो ही नहीं सकती। इसलिए एक मत में सभी आचार्यों ने, सभी वैयाकरणों ने स्वीकार किया कि शब्द राशि तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जब इसका अंत नहीं है तो महर्षि पाणिनि जी अपने अष्टाध्यायी शास्त्र में सभी शब्दों की सिद्धियां कैसे कर देंगे सभी शब्दों की सिद्धियां कैसे कर सकते हैं। तो महर्षि पाणिनि जी ने एक उपाय सोचा कि भाई सभी आचार्य लोग एक मत में ये स्वीकार कर रहे हैं कि शब्द राशि अनंत है, फिर मैं सभी शब्दों को कैसे बता सकता हूं उसके अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय, ये प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक से प्रत्यय, ये बताना संभव नहीं है। इसलिए महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र में एक सूत्र डाल दिया, गुणादयो बहुलम। क्या? गुणादयो बहुलम, ये आपको हमने अष्टाध्यायी में पढ़ाया है और वहीं पर और भी सूत्र हैं। गुणादयो बहुलम के नीचे और भी सूत्र भी बताएंगे। ठीक है, ये आज की कक्षा मुख्य रूप से भूमिका के रूप में जानिएगा आप। ठीक है, तो अब ऐसा उपाय करना है कि सभी शब्दों की जानकारी हो जाए। इसलिए महर्षि पाणिनि ने गुणादयो बहुलम कह करके
एक ऐसा हमको मार्ग बताया कि भाई मैं सबकी सिद्धियां तो नहीं बता सकता, सबके प्रकृति और प्रत्यय नहीं बता सकता, तुमको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को आप सीख जाएंगे तो आप सभी शब्दों के अंदर, चाहे कितने भी शब्द हों, उनके अंदर आप, माने मुख्य रूप से यहाँ संस्कृत भाषा की बात हो रही है तो संस्कृत भाषा के शब्द कहेंगे, ठीक, संस्कृत भाषा के शब्द, संस्कृत भाषा माने संस्कृत भाषा के अंदर जो स्वीकृत शब्द, जिनमें नए शब्द भी आ सकते हैं। भाषा एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें शब्द नए नए आते भी रहते हैं और शब्द हटते भी रहते हैं, चाहे कोई भी भाषा हो, ध्यान रखें, चाहे संस्कृत हो, चाहे हो अंग्रेजी, चाहे हो उर्दू, चाहे फारसी, ये भाषाविदों का कहना है और सही भी है। लोक में यदि हम निरीक्षण करेंगे तो ऐसा ही होता है भाषा, ठीक है। वैदिक शब्द तो एक निश्चित सीमा में है, परंतु वैदिक शब्दों की भाषा संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा में तो लौकिक शब्द भी आते हैं और वैदिक शब्द भी आते हैं, ठीक है। अब मैं उस बात पर आ रहा हूं। तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण में उन्होंने एक ऐसा कह दिया कि मैं तरीका बता देता हूं, मैंने जिन धातुओं से प्रत्यय कहा है अथवा जो प्रत्यय जिन धातुओं से नहीं कहा है, अथवा जो धातु मैंने धातु पाठ में पढ़ी है अथवा नहीं पढ़ी है, उनके अतिरिक्त भी आप शब्दों को और उनके अर्थ को देख करके कल्पना करना सीखे। कल्पना, कल्पना माने उसमें प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना सीखें, धातु और प्रत्यय को देखना सीखें। यह भी ध्यान रखेंगे, महर्षि पाणिनि ने धातु पाठ के अंदर तो सामान्य रूप से जो धातुएं उनका पाठ किया है, उतनी ही धातुएं नहीं है। हाँ, हम शब्दों में अन्य धातु पाठ से भिन्न धातुओं की कल्पना कर सकते, ये मार्ग दिखाया महर्षि पाणिनि ने। वस्तुतः महर्षि पाणिनि ने ये मार्ग नहीं दिखाया है, ये मार्ग पहले से ही चला आ रहा था। महर्षि पाणिनि से पूर्व के बहुत वैयाकरण हुए, अनेक वैयाकरण हुए, सैकड़ों, उनके भी उणादि कोश रहे हैं। ये व्याकरण शास्त्र का इतिहास हमें बताता है। ये पहला कोई उणादि कोश नहीं है, सभी वैयाकरण में अनेक वैयाकरण हैं। शाकटायन है, शाकटायन का जो व्याकरण है उसका उणादि कोश है। शाकल्य आचार्य हैं, उनके व्याकरण का उणादि कोश है। जिन जिन का उपलब्ध भी होता उनकी बात कर ले, ठीक है। इसी प्रकार से पाणिनि से पूर्व के आचार्यों के व्याकरणों में भी उणादि कोश रहे हैं और पाणिनि से उत्तरवर्ती आचार्यों के व्याकरण में भी उणादि कोश रहे हैं। तो वस्तुतः ये महर्षि पाणिनि की नई कल्पना तो नहीं कहेंगे, परंतु हम महर्षि पाणिनि की पद्धति के अनुसार व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम महर्षि पाणिनि के ही द्वारा इस बनाए गए उणादि कोश को पढ़ रहे हैं। तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो अष्टाध्यायी में जिन धातुओं से प्रत्यय बताए हैं, जो जो प्रत्यय बताए हैं, और कहते हैं जिन धातुओं से जो प्रत्यय नहीं बताए हैं परंतु हमें कोई शब्द दिखता है, तो और इसके अलावा उणादि में कुछ बताएंगे। ये उणादि में भी हम पढ़ेंगे, तो यहां पर क्या इस धातु से प्रत्यय होता है, इन धातुओं से प्रत्यय होता है, इसके अतिरिक्त भी हमें और भी कोई नया शब्द हमारे सामने आता है, तो वहां पर हमको स्वयं कल्पना करनी है कि इसमें ये धातु, पूर्व का भाग ये धातु है और बाद का भाग ये प्रत्यय है। ये आपको इस उणादि के पढ़ते पढ़ते सीखना है, ध्यान रखेंगे। केवल उणादि के सूत्रों को पढ़ करके आपको इतिश्री नहीं कर देनी है,
उणादि के सूत्र आपको इसलिए पढ़ने हैं कि चाहे अष्टाध्यायी के सूत्रों से जो शब्द सिद्ध नहीं होते हैं, उणादि के सूत्रों से जो शब्द सिद्ध नहीं होते हैं, उनको हम उणादि के द्वारा बताई गई उस विधा, वो विधा क्या है? बहुलम। वो क्या विधा है? बहुलम। कि उन शब्दों में हम स्वयं उन शब्दों के अर्थों को देख करके इसके अंदर ये धातु हो सकती है, पूर्व के भाग है उसको धातु मानेंगे और उसको मानेंगे बाद के भाग को प्रत्यय मानेंगे। ये सीख, ठीक है। ये बात मैं नहीं कह रहा, इस बात को यहां पर इन्होंने कहा है, ये श्लोक दिए हैं, श्लोक अर्थात ये पंक्तियां दी हैं, ये महर्षि पतंजलि की हैं, जो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर वार्तिकों पर जो व्याख्या है, दोनों पर मिलाकर के महर्षि पतंजलि की महाभाष्य में ये 3 श्लोक दिए हैं। श्लोकों को शब्दशः भी नहीं पढ़ेंगे, इसका भाव में बता देता हूं। श्लोक दिया है, बाहुलकम प्रकृतिस्तदनुदृष्टे प्रायः समुच्चयनादपि तेषां कार्यशेष विघ्नेश्च तदुक्तम नैगमरूढ़ि भवं हि सुसाधु नाम च धातु जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य चतोकम यन्न पदार्थ विशेष समुत्थम प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदुह्यम कार्यात् विद्यात् अनुबंधम, अनुबंध है, ठीक, अनुबंधम एतच्छास्त्रमुणादिषु। ये कहां पर दिया है? ये 3 अध्याय के 3 पाद का जो उणादयो बहुलम हमने सूत्र पढ़ा था, उस पर ये दिया है महाभाष्य के। इससे महर्षि पाणिनि ने ये महर्षि पतंजलि ने ये समझाना चाहा कि यहां पर उणादयो बहुलम में जो बहुल शब्द पड़ा हुआ है, बहुलम, उस बहुलम का अर्थ हमें ये जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? ये जानना चाहिए कि जितनी धातुओं से अष्टाध्यायी में जो जो प्रत्यय कह दिए और उन धातुओं से हमें कोई ऐसा शब्द दिखता है कि वो प्रत्यय अष्टाध्यायी में नहीं है और उणादि में भी नहीं है, तो हम उस प्रत्यय की कल्पना करेंगे कि ये प्रत्यय है इसमें। ठीक इसी प्रकार से अष्टाध्यायी में प्रत्यय तो कह दिया परंतु उस धातु से नहीं कहा, अथवा प्रत्यय नहीं कहा, धातु भी नहीं कही, तो हम धातु और प्रत्ययों के नए धातु और प्रत्ययों की कल्पना कर लें कि इस शब्द के अंदर ये धातु है, ये प्रत्यय। ऐसा कैसे कर सकते हैं जी? तो कहते हैं कि जो निरुक्तकार हैं, जो आचार्य यास्क हैं, क्या कहा है? नाम च धातुजम आह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोक। आचार्य निरुक्त हैं, वो निरुक्ताचार्य हैं आचार्य यास्क। उन्होंने सभी शब्दों को कैसा माना है? धातुज माना। चाहे नाम शब्दों चाहे आख्यात शब्दों, आख्यात तो होते ही धातुज हैं। उन्होंने कहा है सभी शब्द क्या है? धातुओं से बने हुए हैं। क्या? धातुओं से बने हुए हैं। और कहते हैं व्याकरण के क्षेत्र में आचार्य शकट हुए हैं। आचार्य शकट ने सभी शब्दों को क्या माना है? धातु से उत्पन्न माना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सभी शब्द व्युत्पन्न है, व्युत्पत्ति की जाती है, सभी शब्दों के अंदर धातु और प्रत्यय की कल्पना की गई। महर्षि पाणिनि ने दोनों प्रकार से स्वीकार किया है। ये मैंने आपको बता दी भी दिया है।
क्या अर्थ व धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च। अव्युत्पन्न पक्ष भी स्वीकार किया है, व्युत्पन्न पक्ष भी स्वीकार किया। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि सभी शब्द जितने भी अनंत शब्द राशि है वो सभी धातुओं से बनी हुई है। अब अनंत शब्द राशि को लेंगे तो उन शब्दों की सिद्धि महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के वो धातु पाठ की धातुओं से नहीं हो सकती। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों से विहित जो प्रत्ययों से नहीं हो सकती, उणादि प्रत्ययों से नहीं हो सकती। इसलिए क्या करना चाहिए, महर्षि पतंजलि कहते हैं आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्र में उणादयो बहुलम, बहुलम शब्द रख दिया। बहुलम का अर्थ यही है कि आगे बता दिया कि यन्न पदार्थ विशेष समुत्थम प्रत्ययता प्रकृतेश्च तद ऊह्यम। इसका अर्थ यही है कि जहां पर कोई हमको शब्द दिख रहा है और हमने महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी के सूत्र लगाए, उणादि के लगाए, परंतु वहां पर हमें पता ही लग रहा है इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, तो कहते हैं तद ऊह्यम। हमें वहां प्रकृति की और प्रत्यय माने प्रत्यय से पूर्व के भाग को हमें प्रकृति माने धातु मान लेना चाहिए और बाद वाले शब्द में जो बाद वाला भाग है उसको प्रत्यय मान लेना चाहिए। ऊह्यम माने कल्पनीयम, शब्द की व्युत्पत्ति के लिए। कार्यात् विद्यात् अनुबंधम एतच्छास्त्रम उणादिषु। उणादि में आपको यही बताया, यही सीखना है कि और भी कोई कार्य के अनुसार उसमें यदि अनुबंध जैसे मानिएगा हमें कोई शब्द दिख रहा है, हमने उसके अंदर धातु की कल्पना कर ली, प्रत्यय की कल्पना कर ली, कता प्रत्यय की कल्पना कर ली मानिएगा। अब कता प्रत्यय को तो इट होना चाहिए और इट वहां दिख नहीं रहा, तो फिर हम उस धातु को क्या मानेंगे, हम कहेंगे नहीं कि एकाच धातु है और क्या एकाच उपदेश अनुदात्तात और ये अनुदात्त धातु है। तो इस प्रकार से अनुबंध आदि की भी, या हमको कोई धातु दिख रही है, परस्मै पद का आत्मनि पद का रूप दिख रहा है, उसके अनुसार हम अनुबंधों की भी कल्पना कर लेंगे। सब ये तो उणादि में आपको वस्तुतः ये सीख। अब इससे क्या बात निकल के आती, इससे ये बात निकल के आती है, यहां पर आपको ध्यान रखना है। क्या हो गया था, जो वेद के शब्द हैं, शब्दों के 3 विभाग और किए गए हैं। एक विभाग किया गया, शब्द एक माने गए हैं यौगिक। क्या मैं बता देता हूं आपको, आप इस सारा पढ़ेंगे क्योंकि शब्दशः पढ़ने में कोई लाभ नहीं है, उसको पढ़ेंगे तो कई दिन लग जाएंगे। शब्दों के प्रकार नंबर 1 माना गया है यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द उनको कहते हैं जहां पर धातु और प्रत्यय का जो अर्थ है, जो धातु जिस अर्थ में, प्रत्यय जिस अर्थ में हुआ है, वह अर्थ वहां पर घटित हो रहा है। क्या है? वह अर्थ वहां पर घटित हो रहा है। जैसे मानिएगा आप, जैसे ये शब्द है अध्यापक। क्या है? अध्यापक। अध्यापक शब्द का अर्थ धातु प्रकृति प्रत्यय से क्या निकलता है, पढ़ाने वाला। अर्थात जो पढ़ाने की क्रिया करेगा उसी को हम अध्यापक कहेंगे, ध्यान रखेंगे। जो खेती कर रहा है, पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, उसको अध्यापक नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इसका यौगिक क्या अर्थ है, इसके अंदर धातु प्रत्यय ये बताते हैं कि इण धातु है, हाँ इंग धातु है, इंग अध्ययन धातु है और इससे उल प्रत्यय हुआ है, अधिपूर्वक है, तो उसका अर्थ होता है पढ़ाना। तो पढ़ाने की क्रिया जो करता है उसको पढ़ाने वाला बोले। तो इस प्रकार के शब्द
जो धातु और प्रत्यय के अर्थ को लेकर के प्रयुक्त होते हैं उनको बोलते हैं यौगिक। दूसरे शब्द होते हैं रूढ़। क्या है? रूढ़ शब्द। ये रूढ़ शब्द होते हैं दूसरे नंबर के। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द अर्थात उनमें धातु प्रत्यय का अर्थ कुछ भी हो वो नहीं देखा जाता, बस वो किसी विशेष को कहते हैं। मानिएगा मेरा नाम है श्रवण कुमार। मेरा नाम क्या है? श्रवण कुमार। ये मेरे लिए मानिएगा प्राय करके जो संज्ञावाची शब्द होते हैं वो रूढ़ होते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है। अब ये देखेंगे यदि यौगिक अर्थ लेंगे तो यौगिक अर्थ क्या निकलेगा? श्रवण कुमार। कुमार का अर्थ होता है कि जो कुमार अवस्था, अब मैं तो कुमार अवस्था में नहीं हूं। और श्रवण का अर्थ होता है सुनना, सुनना। तो सुनना जिनके अंदर है, जो सुनता है। और सुनने का अर्थ ऐसा नहीं हर प्राणी सुनता है वैसे तो सबको श्रवण कुमार तो नहीं बोलेंगे। तो श्रवण कुमार जो शब्द होगा वो क्या है? यौगिक नहीं होगा। वो प्रकृति प्रत्यय के अनुसार जो अर्थ निकल रहा उसके लिए प्रयुक्त नहीं हो रहा। ये तो मेरा नाम है, ये मेरी संज्ञा है। ऐसे आपका नाम है और भी है, ठीक है। तो इस प्रकार के शब्द होते हैं रूढ़ी, ठीक है। रूढ़ी, रूढ़ी बोलते हैं हमको। रूढ़ मैंने बोल दिया, रूढ़ी है, ठीक है। क्या है? रूढ़ी कहना चाहिए था, क्षमा कीजिए, रूढ़ मैंने लिख दिया, रूढ़ी। और एक होते हैं योग रूढ़ी है। क्या होते हैं? एक तीसरे प्रकार के शब्द होते हैं योग रूढ़ी। योग रूढ़ी शब्द ये होते हैं कि जैसे ये देखिए, जैसे ये पाचका, पाचका शब्द है। पाचका, पाचकम किसको बोलते हैं? जो पकाता है, भोजन आदि को जो पकाता है उसको पाचक बोलते। पाचक का अर्थ भी है, धातु भी इसमें पच धातु है, अणुल प्रत्यय है। ये कैसा योग रूढ़ माने योग रूढ़ शब्द है। तो ये क्या है? परंतु जो जो भोजन पकाता है उस सभी को पाचक नहीं बोलते, ध्यान रखेंगे। अर्थात ये जो पकाता है उसके लिए तो है। अब मानिएगा घर में माता पकाती है भोजन, तो माता को तो पाचक नहीं बोलते, पाचिका नहीं बोलते। अर्थात ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, या योग रूढ़ या योग रूढ़ी, योग रूढ़, योग योग रूढ़ी शब्द, या इसको योग रूढ़ भी बोलते हैं। तो योग रूढ़ी शब्द होते हैं, ये इनमें क्या है? रूढ़ भी होते हैं और योग अर्थ भी होता है, यौगिक अर्थ भी होता है। अर्थात धातु और प्रत्यय का अर्थ भी होगा और वो विशेष के लिए प्रयुक्त होगा, रसोई के लिए। ये नहीं कि उस क्रिया को जो जो करता है, जैसे अध्यापक हमने बताया था कि जो जो पढ़ाता है उसको हम अध्यापक बोलते हैं, ऐसा नहीं है। माता को हम पाचिका नहीं बोलते, परंतु कोई हमने पकाने के लिए जिसको एक कार्य दिया हुआ है, वो पकाने का कार्य भी करता है, उसको बोलते हैं पाचक। तो इस प्रकार के शब्दों को बोलते हैं योग रूढ़ अथवा योग रूढ़ी। अब तीन प्रकार के शब्द हो गए। तीन प्रकार के शब्द, इसमें इन्होंने ये माना कि वेद के अंदर, ध्यान रखेंगे, वेद के अंदर मात्र और मात्र एक प्रकार के शब्द यौगिक। ध्यान रखें, निरुक्तकार ये कहते हैं कि वेद के अंदर यौगिक शब्द हैं सभी। वेद के अंदर योग रूढ़ अथवा रूढ़ी शब्द नहीं है, योग रूढ़ी अथवा रूढ़ी शब्द नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। वेद के अंदर केवल और केवल यौगिक शब्द।
इस बात को किसने कहा? इस बात को हजारों वर्षों बाद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा। मध्यकाल में ऐसा लोग सोचने लगे थे कि वेद के अंदर भी रूढ़ी शब्द हैं। क्या? वेद के अंदर भी रूढ़ी शब्द हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि नहीं, निरुक्तकार ये कहते हैं कि वेद के अंदर सभी शब्द कैसे यौगिक हैं। यौगिक का जो सिद्धांत आया वेद के साथ जुड़ करके, ये सिद्धांत एक क्रांति लाने वाला है। अब वेद के एक शब्द के प्रसंग के अनुसार हम अनेक अर्थ लगा सकते हैं। इससे ये सिद्ध होगा, ध्यान रखेंगे। वेद के सभी शब्दों को यौगिक मान करके अब हम उनके अंदर, क्योंकि एक धातु के कई अर्थ होते हैं, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए अब क्या आया? शिव शब्द आया वेद के अंदर, मानिएगा शिव शब्द आया। शिव शब्द को हमने यौगिक माना, निरुक्तकार ने कहा यौगिक है। अब शिव शब्द के अनेक अर्थ हो जाएंगे। शिव शब्द का कल्याण भी अर्थ हो जाएगा, कल्याण करने वाला भी अर्थ हो जाएगा, परमात्मा का वाचक भी हो जाएगा ये, और कल्याण का वाचक भी हो जाएगा। मध्यकाल में क्या कर दिया? इसको शिव शब्द मानिएगा वेद में आया हुआ है, उसको संज्ञा बना दिया था, उसको रूढ़ी बना दिया था। और ऐसा रूढ़ी बना दिया था कि ये जो एक शिव है, जो शिव की मूर्ति आपको दिखती है, उसको वाचक बना दिया था कि इस शिव को कह रहा है। परंतु निरुक्तकार ये कहते हैं नहीं, ये जो सभी शब्द हैं ये क्या हैं? यौगिक हैं। इनका कोई एक अर्थ नहीं है। ये वेद के अंदर रूढ़ी शब्द नहीं है और योग रूढ़ी भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। सभी शब्द क्या है? वेद के अंदर यौगिक शब्द। अब आपको क्या करना है? इस उणादि को पढ़ते पढ़ते आपको यह सीखना है कि हम जो भी हमारे सामने शब्द आए, हम उसको यौगिक शब्द के रूप में किस प्रकार से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, प्रसंग को देख करके। अब एक ही शब्द की व्याख्या प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थों में की जा सकती है, ये आपको सीखना है इस उणादि को पढ़ते पढ़ते। वैसे ये बात निरुक्त में भी आपको सिखाई जाएगी, परंतु आप व्याकरण के अध्येता हैं तो आपको ये बात उणादि में सीखनी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने इस उणादि के अंदर, ध्यान रखेंगे, जितने भी शब्द बनाए हैं प्राय करके उनकी व्याख्या यौगिक रूप में और योग रूढ़ के रूप में की। व्युत्पत्ति इसमें देखेंगे, आप पढ़ेंगे आगे, यौगिक रूप में अथवा योग रूढ़ के रूप में की। तो इससे पहले अनेक व्याख्याकार हुए, उन्होंने इस प्रकार का चिंतन नहीं किया था। इसलिए भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो ये व्याख्या है ये बहुत उपयोगी है। इन्होंने भी किया है, भट्टो जी दीक्षित जी ने भी इसी प्रकार से किया है, परंतु उन्होंने कहीं कहीं, क्योंकि वो उस काल में हुए हैं और जिस काल में जिसको कह सकते हैं घोर पौराणिकता का विचार मंथन चल रहा था उस समय, इसलिए हम जिस भी समय में होते हैं वो विचार हमको प्रभावित करता ही है। तो ये हो गया, इतना आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा मैं भूमिका के रूप में बता रहा हूं, बाकी तो आपको स्वयं स्टडी करनी होगी इन ग्रंथों की, तभी आपको और सारी बातें मालूम पड़ेंगी। मैं तो शॉर्टकट में बता सकता हूं आपको, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उणादि पाठ के ये नामांतर और भी नामों से इनको जाना जाता है, जैसे
उणादि कोश के नाम से तो जाना ही जाता है, और ये उणादि निघंटु के नाम से भी जाना जाता है, उणादि गण के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला नहीं, अन्य आचार्यों के उणादि जो उण आदि है, ये प्राचीन परंपरा है, महर्षि पाणिनि ने कोई नई नहीं बनाई। वास्तव में मैंने अनेक बार कहता रहता हूं, और यहाँ पर आप देखेंगे तब भी ये आचार्य शाकल्य के व्याकरण का भी उणादि कोश है, आचार्य शाक्टायन का भी है, और भी अनेक आचार्यों के हैं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो कई नाम हमें इसके मिलते हैं। महर्षि पाणिनि में मुख्य रूप से हम जो पढ़ते हैं तो उणादि कोश के नाम से ही करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उणादि निघंटु, निघंटु शब्दकोश का पर्याय है, अतः वेंकटेश्वर नाम के कोई वृत्तिकार ने उणादि पाठ का उणादि निघंटु शब्द से भी व्यवहार किया है। तो यहाँ पर इसी उणादि कोश का ये तो वेंकटेश्वर ने किया है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उणादि सूत्रों के लिए उणादि गण शब्द का व्यवहार किया है, का भी किया है, था उणादि कोश का भी किया है और ये भी किया उणादि ये। ठीक है, ये दिखाया, इतिहास पढ़ लीजिएगा, बाकी पुस्तक आप लेकर के। चलिएगा, ये थोड़ा सा मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया। यहाँ पर मेरे पास में एक पुस्तक ये और है, ये सिद्धांत कौमुदी में आपको बता रहा था, ये आचार्य गोविंद प्रसाद जी, इन्होंने इसकी जो हिंदी में थोड़ी भूमिका लिखी है, इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये वाला जो उणादि कोश है, माने महर्षि पाणिनि का नहीं, इन्होंने लिखा है, उनकी बात बता रहा हूं मैं उनके शब्दों में, कि ये उणादि कोश महर्षि पाणिनि का नहीं है। महर्षि पाणिनि ने अपना उणादि बनाया ही नहीं है। महर्षि पाणिनि की परंपरा में आचार्य शाकटायन, आचार्य शाकटायन का जो उणादि है उसी को पढ़ाया जाता है। और ये जो इस उणादि कोश को इन्होंने आचार्य गोविंद प्रसाद जी ने मुझे नहीं पता किस आधार को बना करके, क्या उन्होंने ऐसा कहाँ पढ़ा है, उन्होंने ये कहा है ये महर्षि पाणिनि का उणादि कोश नहीं है, और महर्षि पाणिनि ने उणादि कोश बनाया भी नहीं है, और महर्षि पाणिनि की परंपरा में पढ़ने वाले अध्येता आचार्य शाकटायन के ही उणादि कोश को पढ़ते हैं। अब आपको ये रिसर्च करना होगा। ठीक है, बाकी हम तो जिस परंपरा में पढ़ते आ रहे हैं, हमें तो यही बताया गया है कि ये महर्षि पाणिनि का ही उणादि कोश है। इसके अतिरिक्त अन्य आचार्यों के भी इसी प्रकार के उणादि कोश हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो बात बताई है आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इस पर एक बात और रहेगी, ये उणादि दो प्रकार की मिलती है, एक पंचपादी उणादि और एक दशपादी उणादि। ये तो मुख्य बात तो रही जा रही, क्या पंचपादी उणादि में 5 पाद है, दशपादी उणादि में 10 पाद है। महर्षि पाणिनि की भी दोनों हैं, पंचपादी उणादि भी है, दशपादी उणादि। ये वाली पंचपादी उणादि को लेकर के हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने दशपादी उणादि के सूत्रों की भी व्याख्या कर दी। उस पुस्तक को आप रामलाल कपूर ट्रस्ट से संपर्क करके मंगा सकते हैं, या मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयत्न कर सकता हूं। पंचपादी उणादि में जितने सूत्र हैं उससे बहुत अधिक, थोड़े से और अधिक दशपादी उणादि में है। दोनों ही पाठ महर्षि पाणिनि के स्वीकार किए गए हैं। जैसे शिक्षा के विषय में वर्णोच्चारण शिक्षा, माने एक तो क्या है लघु पाठ और एक दीर्घ पाठ माने बृहद पाठ जिसको बोलते हैं, महर्षि पाणिनि के दोनों पाठ मिलते हैं। तो वैसे ही उणादि के विषय में भी ये इतिहास है और आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर पंचपादी उणादि सूत्र शाक्टायन प्रोक्त नहीं है। ठीक है, ये लिख रहे हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, परंतु आचार्य गोविंद प्रसाद जी कहते हैं कि ये पंचपादी उणादि आचार्य शाक्टायन के द्वारा प्रोक्त है। ये आगे इन्होंने इतिहास बता दिया, बाकी तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, दशपादी उणादि मिलती है ये, बाकी ये हो गया हमारा। ये इनका बताया है इन्होंने। ठीक है, ये बताया है इन्होंने
कि जिन प्राचीन वैयाकरणों के उणादि प्रवक्तृत्व के विषय में भी कुछ संकेत उपलब्ध होते हैं कि महर्षि पाणिनि से भी पहले के जो वैयाकरण उनके भी उणादि हैं, उसमें इन्होंने प्राचीन आचार्यों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। एक काशकृत्सन का भी लिखा हुआ है, शंतनु का भी लिखा हुआ है जो मैंने आपको फिट सूत्र पढ़ाए थे, और आपशली का भी है, और पाणिनि का तो है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और पाणिनि से उत्तरवर्ती आचार्यों के भी उणादि हैं, कातंत्र उणादिकार हैं, चांद्राचार्य हैं, क्षपणक आदि हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहां पर देख लीजिए। तो इन सब उणादि सूत्रों के प्रवक्ता आचार्यों का वर्णन हमने अपने संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास भाग 2 में इन्होंने लिखा हुआ है, लिख दिया है। ये व्याकरण शास्त्र के इतिहास की पुस्तकें हैं, मोटी मोटी इन्होंने लिखी है, उसमें सारा बताया, ठीक है। और ये पंचपादी उणादि के व्याख्याकार यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, उसमें एक वीडियो में सूचना दी थी, ये लिखा हुआ इन्होंने कि उणादि सूत्रों के जिस पाठ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रस्तुत व्याख्या लिखी है, उस पर निम्न प्राचीन व्याख्याकारों की वृत्तियां ज्ञात व उपलब्ध हैं। इनको पता है, पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के दृष्टि में आई हैं। किनकी आई है देखिएगा, जिन सूत्रों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने व्याख्या की है, जिसको पढ़ेंगे, उन्हीं पर इन आचार्यों की व्याख्या भी मिलती है। पंचपादी पर भाष्यकार अज्ञात काल है, यह गोवर्धन है, कोई टाइम लिखा हुआ, दामोदर पुरुषोत्तम देव, सूति वृत्तिकार, उज्ज्वल दत्त, विद्याशील, श्वेत वनवासी, भट्टोजी दीक्षित, जिसका मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है, नारायण भट्ट, महादेव वेदांती, राम भद्र दीक्षित, वेंकटेश्वर और पेरुसूरी, नारायण सुधी, शिवराम, राम शर्मा और स्वामी दयानंद सरस्वती जी मानिएगा अंतिम ही हुए। अब इनके बाद किसी ने नई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं लग रही, और इनकी व्याख्या थोड़ी दूसरों से भिन्न है। भिन्न यही है, इन्होंने प्राय करके सभी शब्दों का यौगिक अर्थ भी बताया, ठीक है। इस रूप में ये श्रेष्ठ व्याख्या है। दशपादी उणादि की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इन्होंने इतिहास बता दिया है कि अज्ञात नाम आदि इन्होंने अपने लिखा हुआ, ठीक है, दशपादी उणादि मिलती है। और इन्होंने लिखा भी, हमारे पास संकलित उणादि वृत्तियां हैं इनके पास में, जब थे ये तब, तो वहां लाइब्रेरी में जाकर के आप देख सकते हैं। ये हो गया आपका। बाकी तो ये इतिहास की बातें, सारी वही बातें हैं, ठीक है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आराम से। ये युधिष्ठिर मीमांसक जी ने जो भूमिका रूप में लिखी हुई है, ये यहाँ कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इनमें से बहुत सारी बातों को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी भूमिका में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर कुछ विशेष बात बताई है, वो मैं बता देता हूँ, जो इसी उणादिकों से संबंधित है, ये हमने पढ़ भी लिया। सब उणादि गणस्थ शब्द, यहाँ पर उणादि गणस्थ प्रयोग किया है शब्द, इस वक्षमाण एक सूत्र की विशेष व्याख्या है। जितने भी उणादि सूत्र हैं लगभग 750, वो किसकी व्याख्या है? उणादयो बहुलम, ये हमने आपको बताया था, अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो बहुल करके होते हैं। तो वर्तमान काल की अनुवृत्ति अर्थ, वर्तमान काल में धातुओं से उणादि प्रत्यय बहुल करके होते हैं। और आगे ये भी कहा था भूते दृश्यन्ते, ये प्रत्यय भूतकाल के में भी होते हैं, कहीं कहीं भूतकाल में भी इनका विधान दिख पड़ता है। ये भी सूत्र वहीं का दूसरे नंबर का। और तीसरा सूत्र दिया था भविष्यति गम्यादय, अष्टाध्यायी में, कि जो गम्यादि शब्द हैं उणादि में, वो भविष्य के अर्थ में भी होते हैं, अर्थात धातुओं से कुछ प्रत्यय उणादि के अंदर भविष्य काल में इशारा किया है गम्यादि करके। और गम्यादि गण हो गया आपका आकृतिगण। आकृतिगण का अर्थ हो गया, आपको यदि कोई शब्द भविष्यत अर्थ में दिखता है तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये अष्टाध्यायी के 3 सूत्र हम जान करके कि जो उणादि के सूत्रों से जो हम प्रत्ययों का विधान करेंगे धातुओं से, वो वर्तमान काल में भी होगा, भूतकाल में भी होगा और भविष्यत काल में भी होगा।
प्रसंग के अनुसार हम देखेंगे, क्या प्रसंग के अनुसार हम उसका संबंध लगा लेंगे। ये 3 सूत्र हमें अष्टाध्यायी में यही बता रहे हैं, ठीक है। तो यही हो गया उणादि प्रत्ययों के होने के लिए यह तीनों काल का नियम। जैसे कि अष्टाध्यायी में तो बताया था कि ये प्रत्यय वर्तमान काल में होता है और ये प्रत्यय होता है भूतकाल में, परंतु उणादि के जितने भी प्रत्यय होंगे वो तीनों कालों में हम उनका अर्थ लगा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, शब्द के प्रयोग को देखकर, अपनी मन मर्जी से नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे, प्रसंग के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बाकी तो वही बातें, काफी कई बातें मैंने बता दी हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर बताया समान रूप से कृत प्रत्यांत शब्द तीनों कालों में होते हैं, जैसे पचती पाचका जो पचा पकाता है, अपाक्षित पाचका जिसने पकाया उसको भी पाचक बोलते हैं, और पक्षति पाचका जो पकाएगा, जो पकाएगा वो भी पाचक है। तो ये कह रहे हैं कि जो कृत प्रत्यय हमने प्राय करके तीनों कालों में देखे जाते हैं, कृत प्रत्यय कौन से हैं, ये उणादि प्रत्यय भी कृत ही है, ठीक है, और अष्टाध्यायी के अंदर भी है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये बाकी मैंने बता दिया कि व्युत्पन्न पक्ष और आचार्य पाणिनि ने भी दोनों पक्षों को ही ध्यान में रख करके उणादि शब्दों को रखा हुआ है, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न पक्ष माना ही है महर्षि पाणिनि ने, तो ठीक। चलिएगा, ये श्लोक वही है दोबारा जिनको पंडित दृष्टि मीमांसक जी ने बता दिया था आवश्यक है, ठीक है। ये हो गया, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। ये ठीक है, ये दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने इसका प्रणयन किया है स्थान महाराणा जी का उदयपुर, ये उदयपुर में किया है, ठीक है। सम्मत लिखा हुआ 1939। चलिएगा, चलिए ये तो हो गई इसकी। अब अगली कक्षा में हमारी कक्षा ये यहाँ से आरंभ हो जाएगा, ठीक है। आपको सीखना है, मैं पूरी सहायता करूंगा। ये है, मानिएगा, देखिए ये है सूत्र, क्या है, ये है सूत्र, इसी में धातु भी है प्रत्यय भी, यहां पर भी अनुवृत्तियां चलेंगी, क्या है, यहां पर भी अनुवृत्ति चलेगी आगे के सूत्रों में। अब ये यहां पर दे दिए शब्द, ये शब्द सिद्धि। अब ये शब्दों की सिद्धि केवल यहां तो धातु और प्रत्यय बता दिया, इसके अलावा कुछ और भी कार्य होंगे, वृद्धि होगी, कहीं आगम होगा, वो कौन से सूत्रों से होंगे, वो अष्टाध्यायी के सूत्रों से ही होंगे, क्या, अष्टाध्यायी के सूत्रों से ही होंगे। तो अष्टाध्यायी के सूत्र हमको मालूम होंगे तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिद्धियां लिख लिख के नहीं बताऊंगा, बस यहाँ पर तो इसमें क्री पड़ी हुई है, उण प्रत्यय हो गया, कारू बन गया, अर्थात क्री धातु से उण प्रत्यय होने से इणित है तो वृद्धि हो गई, अचोणति से वृद्धि हो गई तो कारू बन गया। यहां पर लिखा हुआ है, ये है महर्षि दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या, ये उदाहरण भी उनके हैं और ये व्याख्या। यहां पर इन्होंने देखिएगा, जैसे कारू, अब कारू की व्युत्पत्ति, इसका अर्थ क्या निकलेगा, सरलता के लिए यहां पर लिख दिया करोति थी कारू, कर्ता शिल्पी वा, जो कुछ करता है उसको कर्ता बोलते हैं, ये तो हो गया यौगिक अर्थ। शिल्पी, शिल्पी को भी कारू बोलते हैं, शिल्पी के लिए हो गया योग रूढ़, क्योंकि वो कुछ करता है पर विशेष करता है उसको भी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसी प्रकार से प्राय करके यौगिक अर्थ और रूढ़ अर्थ दोनों प्रकार के से दिखाए। अब मैं आपको ये सारी चीज मैं शब्दशः नहीं पढ़ाऊंगा, जहां जहां विशेष होगा उसको बताऊंगा, बाकी आप स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, इतनी संस्कृत आपको आनी चाहिए ठीक है, आनी चाहिए। इसी प्रकार से गुरुकुल में इतना नहीं पढ़ाते हैं, गुरुकुल में तो भाई क्या होता है, जैसे हमने गुरुकुल में पढ़ा तो क्या है, गुरुकुल में तो इस स्तर पर पहुंच करके पढ़ते हैं कि पहले इसको पढ़ के जाते हैं हम, वहां पढ़ाने वाले आचार्य इसको पढ़ाते नहीं है ऐसे,
पढ़ के जाते हैं, जो कुछ हमको समझ में नहीं आता वो पढ़ाने वाले जो आचार्य होते हैं उनको पूछ लेते हैं, वो बता देते हैं। तो वस्तुतः अब ये क्या करना है, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा भी साथ में, परंतु आपको पहले पढ़ लेना है, पहले पढ़ लेना। यहां पर ध्यान रखेंगे ये सारी बात आपको समझ में ही आ जाए ऐसे नहीं, ये तो एक मोटा मोटा दिया है। हमारा मुख्य फोकस रहेगा वो इन शब्दों पर रहेगा कि किस धातु से कौन सा प्रत्यय होकर के ये शब्द रहा। ये अर्थ दिया तो है इन्होंने, क्योंकि मैं अर्थ को पढ़ाने लगूंगा तो इसमें लगेंगे 6 महीने 7 महीने, उसका कोई लाभ नहीं है, उसको तो आप स्वयं समझ सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं। कोश का भी आपको सहयोग लेना होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, बस इससे ही कार्य हमारा सिद्ध हो जाएगा। बाकी ये सिद्धांत कौमुदी का भी मैं सहारा लूंगा और उसमें जो जो कहीं पर विशेष अर्थ होंगे वो भी बताता जाऊं। तो आज की ये कक्षा भूमिका के रूप में हो गई है, बड़ी हो गई है, परंतु कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा, ठीक है। अब अगली कक्षा से आरंभ करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।